Hello students, welcome in classic economics in Punjabi. Students, आज ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸ +2 ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। तो अपने स्टेट रिसोर्स ग्रुप वालों बहुत अच्छा उपराला किया गया है। पढ़ाई का लोस ना होवे इस करके बच्चों नूं सिलेबस की वंड करके यूनिट वाइज वो पहला तो भेजी हुई है। हर यूनिट दे विचों कुछ सिलेबस सिलेक्ट किया है, उन्होंने पढ़न के लिए 2-3-4 दिन दिते जाते हैं और स्टेट रिसोर्स ग्रुप वालों सानू एक टेस्ट तैयार करके भेजा जाता है। उस टेस्ट दे विच वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे हैं, कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी होंगे हैं। तो मैं सोचा क्यों ना वो क्वेश्चंस बच्चों के नाल डिस्कस किए जान जो टेस्ट विच आते हैं। तो आज ये फस्ट एफर्ट है उस दे लई। तो मैं तुहानू स्टार्ट कर रहा जो हुणे आपां कोर्स पढ़ रहे हैं भारतीय खेती, उस नाल रिलेटिड जो स्टेट रिसोर्स ग्रुप वालों एक टेस्ट सीरीज आई है उस दे कुछ क्वेश्चंस आप डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तुहाडे लई बहुत किफ़ायती होएगा, बड़ा फायदेमंद होएगा और तुहाडी हेल्प करेगा सारे स्टूडेंट्स दी। तो सारे स्टूडेंट्स इस तो अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, अपने टेस्ट नूं कर सकते हो। तो फस्ट जो स्टेट वालों भेजा गया टेस्ट सीरीज है उसका क्वेश्चन है खेती शब्द किस भाषा तो लिया गया है। इंग्लिश वर्ड एग्रीकल्चर ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा लातीनी। लातीनी लातीनी भाषा का शब्द है। तो फस्ट जो क्वेश्चन है अपने टेस्ट का उनका जो आंसर है तुसी अपनी ऑप्शंस देख लैनी है ABCD, उन्हां विचों जिथे लातीनी लिखा होए उसनूं टिक कर देना है। तो आंसर बनेगा इंग्लिश वर्ड एग्रीकल्चर जिहड़ा है या खेती शब्द जिहड़ा है वो केड़ी लैंग्वेज तो लिया गया, लातीनी लैंग्वेज तो। स्टूडेंट्स इंग्लिश नूं अंग्रेजी च एग्रीकल्चर कहंदे हैं। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर दो वर्ड्स तो मिलके बने हैं, एग्री अते कल्चर। एग्री का अर्थ है फील्ड, कल्चर का अर्थ है कल्टीवेशन। तो इस करके ये जिहड़ा एग्रीकल्चर है ये वर्ड कित्थों लिया गया है, लातीनी लैंग्वेज तो। फर्स्ट आंसर तुहाडा लातीनी होएगा। सैकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत विच किन्ने प्रतिशत लोग खेती खेतर विच काम करते हैं। एक इहो जिहा क्वेश्चन है जिसका जो आंसर है करेक्ट नहीं हो सकता कोई भी, पर फिर भी जो सर्वमान्य है वो है 70%। भारत की कुल वर्किंग पॉपुलेशन का 70% डायरैक्टली और इनडायरैक्टली खेती खेतर ते निर्भर करता है। भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का 70% हिस्सा खेती खेतर ते परतक जां अप्रतक तौर ते निर्भर करता है। तो इनका आंसर आऊगा 70%। वैसे 60 to 70 दे विच कोई भी फिगर होए आपां उहनूं टिक कर सकते हैं, पर जो कॉमन आंसर है वो आप 70% जस्टिफाई कर सकते हैं। ये डाउटफुल होंदा है वैसे, पर 70% तुसीं लिख सकते हैं। दूसरी मैं क्योंकि ये जो लैक्चर है मेरा अपने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के बच्चों के लिए ही है, खास तौर पर स्पैशल उन्होंने बच्चों के लिए है। तो इस करके देखो इंडियन इकोनॉमी के जोड़े डाटे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट कदे नहीं होंगे। डाटा जोड़ा है आंकड़े जोड़े हैं वो अप्रोक्सीमेट होंगे हैं। डिफरेंट ग्रुप्स इंस्टीट्यूशन स्टडी करते हैं वो डाटे देंगे हैं। तो एक ही चीज़ बारे अलग अलग जो स्टडी है उसके अलग अलग फिगर हो सकते हैं डाटे दे। तो डाटे जोड़े हैं रीजनेबल एक्यूरेट होंगे। की होंगे रीजनेबल एक्यूरेट। तो कोई एक प्रॉपर डाटा नहीं होता। तो इस करके इन्हों एक्सैप्ट कर लिया जाता है।
तो इस करके ये सी सैकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਿਭਾਜਨ ਦਾ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 1967 1967 68 ਵਿੱਚ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 25% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। तो इस करके उस ईयर ਨੂੰ 1967 ਨੂੰ एग्रीकल्चर ਦੇ ਲਈ ईयर ऑफ डिवाइड ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋਦਮ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 25% ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉન્નਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ 5 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? 70%। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਿਭਾਜਨ ਦਾ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ 1967। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਰਾਈਵ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ? ਲੈਟਿਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। How much percent of working population of India depend on agriculture? Answer is 70%. Or which year is called year of division in Indian agriculture? The answer is 1967. Fourth question discuss करते हैं। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਔਸਤਨ ਭੂਮੀ 25 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੂੰ। तो ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 25 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਔਸਤਨ ਭੂਮੀ 25 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਔਸਤਨ ਭੂਮੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ 2.3% ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 70% ਫਾਰਮਰ ਅਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭੂਮੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। तो 25 ਹੈਕਟੇਅਰ औसतन भूमि नहीं है। कुछ फार्मर्स को 25 हेक्टेयर हो सकती है पर औसतन एवरेज नहीं है। एवरेज है 2.3% और 70% को तो सिर्फ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2000 ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2000 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ 25 ਜੁਲਾਈ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਊ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੋਲਿਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2000 ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। 25 ਜੁਲਾਈ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ। तो टिक होगा पुरानी खेतीबाड़ी तकनीक। अपनी ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਨਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ। ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ। छुपी हुई बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 2 मार्क्स विच भी आ सकता है। तो समझ आ रहा तुहानू छुपी हुई बेरोजगारी की होंदी है? पंजाबी च कहते छुपी हुई बेरोजगारी, इंग्लिश दे विच की कहते हैं? डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। किसी काम नू करन लई 2 व्यक्तियों की लोड़ है पर वही काम 5 व्यक्तियों राही किया जा रहा है। तो जेडे एक्स्ट्रा 3 बंदे हैं, 3 व्यक्ति हैं, वो छुपे हुए बेरोजगार हैं। वेखण वाले नूं लग रहा है 5 बंदियां नूं रोजगार मिला है, पर नहीं, वो काम 2 बंदे भी कर सकते सी।
तो जेडे एक्स्ट्रा 3% है, 3% जेडे एक्स्ट्रा लगे हैं वो छुपे हुए बेरोजगार हैं। एक खेती खेतर विच ही पाया जाता है। एक परिवार के सारे मैंबर खेती कर रहे हैं, देखने वाले लगता वो खेती कर रहे हैं, पर जेकर उन्हां दे विचों कुछ बंदियां नूं हटा दिता जाए, कुछ व्यक्तियों नूं हटा दिता जाए, तां भी काम की उत्पादकता ते कोई प्रभाव नहीं पैंदा, क्योंकि जेडे छुपे हुए बेरोजगार हैं उन्हां दी सीमांत उत्पादकता 0 हुंदी है। तो छुपी बेरोजगारी का की अर्थ है, फिर दस रहा एक बार, किसी काम नूं करन लई जिन्ने व्यक्तियों की लोड़ है उस तो वध व्यक्ति जेडे काम कर रहे हैं, जेकर वध व्यक्तियों नूं काम तो हटा दिता जाए, काम की उत्पादकता ते कोई प्रभाव नहीं पेगा, तो उस वध व्यक्तियों नूं की कहा जाता है? छुपे हुए बेरोजगार। एग्जाम्पल मैं दी है, जिमें किसी काम नूं करन वास्ते सिर्फ 2 व्यक्ति चाहिए, पर वही काम 5 व्यक्तियों नाल ही किया जा रहा है, तो जेडे एक्स्ट्रा 3 बंदे हैं, 3 व्यक्ति हैं, वो छुपे हुए बेरोजगार हैं। उन्होंने जेकर आप काम तो हटा भी देंगे, काम की उत्पादकता से कोई प्रभाव नहीं पऊगा। तो 2 नंबर से जो आया करे एग्जाम से, तुसीं इस वाले दा आंसर लिख सकते हो। तो इसी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो छिपी हुई बेरोजगारी खेती खेतर विच ही पाई जाती है। डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट फाइंड मोस्टली इन एग्रीकल्चर व्हेन वी नीड ओनली 2 persons फॉर डूइंग ए जॉब, बट सेम जॉब डूइंग बाय 3 persons, 5 person or 3 persons. These extra persons are called discussed unemployment. In English we can also explain. So come on the next question. 7 ਤੁਹਾਨੂੰ आगे होंगे 8वां, मजदूरी वस्तुआं तो की भाव है। ये मैं पहला भी अपनी जो एक लैक्चर डिलीवर किया सी इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, खेती का महत्व, उस विच डिस्कस किया सी। मजदूरी वस्तुआं, इन्हां नूं इंग्लिश च वेज गुड्स कहते हैं। मजदूरी वस्तुआं उन्हां वस्तुआं के उत्पादन नूं कहा जाता है जो मनुख के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होंदियां हन। मजदूरी वस्तुआं उन्हां वस्तुआं के उत्पादन नूं कहा जाता है वो खेती पदार्थ जो मनुख के जीवन के लिए बहुत उपयोगी होंदे हन, जिवें कणक, चौल, बाजरा, जवार, दालां, खाद्य फसलां जिन्हां नूं कह सकते हैं, फल, सब्जियां, ये सारी जिहड़ी है इन्हां नूं कहा जाता मजदूरी पदार्थ। तो मजदूरी पदार्थ वो पदार्थ होंदे हन जो मनुख के जीवन के लिए अति जरूरी होंदे हन। ये खेती पदार्थ होंदे हैं। जेकर आपां नूं भोजन ना मिलेगा तो आपां ही मर जाएंगे। तो इस करके जिहड़ी एग्रीकल्चर है वो आपां नूं वेज गुड्स देंदी है, मजदूरी पदार्थ देंदी है। भारत की जिन्नी भी आबादी है 130, 32, 135 करोड़, उन्हां सारिआं नूं जिहड़ा खाना भोजन कित्थों मिलदा है? खेती तो खेती सानू वेज गुड्स प्रोवाइड करती है, मजदूरी पदार्थ प्रोवाइड करती है। और भारतीय जिहड़े 40 करोड़ के लगभग पशु हैं उन्होंने चारा भी कित्थों मिलता है? खेती खेतर तो ये 2 नंबर से तुसीं लिखना है मजदूरी वस्तुआं तो की भाव है। ये भी 1 नंबर दे पाया है, लिख सकते हो एक लाइन से आंसर। मजदूरी वस्तुआं वो वस्तुआं होंदियां जो मनुख के जीवन के लिए अति आवश्यक होंदियां, जिवें कणक, जवार, बाजरा आदि, ये लिख देना। अंदरूनी व्यापार तो की भाव है? अंदरूनी व्यापार मतलब देश के अंदर व्यापार। खेती पदार्थ जिहड़े होंदे हैं उन्होंने देश के एक हिस्से तो दूसरे देश में भेजा जाता है। जो आप विदेशों में भेजते हैं तो आप आयात ते निर्यात कह देंगे, पर यह अंदरूनी व्यापार है, इसमें आयात निर्यात नहीं कहांगे। देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में एक राज्य तो दूसरे राज्य में जदों खेती पदार्थ भेजे जाते हैं तो उसनूं की किया जाता है? अंदरूनी व्यापार। तो देश के अंदर वस्तुओं की आवाजाही नूं, वस्तुओं नूं भेजना एक थां तो दूसरे थां ते, उहनूं कहंदे अंदरूनी व्यापार, इंटरनल ट्रेड। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। HYV का पूरा ना लिखो। H का मतलब होता हाई, Y का मतलब जील्डिंग और V का मतलब है वैरायटी। हाई जील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये Y है, YIELD, जील्डिंग, हाई जील्डिंग वैरायटी सीड्स, उन्नत किस्म के बीज। HYV फुल फॉर्म ऑफ HYV, हाई जील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो इत्थे आके अपने 10 1 मार्क्स के क्वेश्चन जिहड़े हैं वो फिनिश हो जाते हैं। इन्हां दा रिवीजन एक बार फिर कर लेंगे। खेती शब्द किस भाषा तो लिया गया है? लातीनी भाषा तो। भारत में कितने प्रतिशत लोग खेती खेतर से काम करते हैं? 70%।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਿਭਾਜਨ ਦਾ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 1967। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਔਸਤ ਭੂਮੀ 25 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ। औसत भूमि जी है 2.3 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ और 70% जनसंख्या ਕੋਲ तो 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਆਊਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ 2000 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ। ਖੇਤੀ ਅੰਸ਼ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਕਰਤਾ। HYV ਦਾ ਪੂਰਾ ना हाई जिल्डिंग वैरायटी सीड्स रखता। आ वाले दो नंबर के क्वेश्चंस हैं तो मैं डिस्कस कर देता। खेती विच मशीनीकरण तो की भाव है? तो खेती उत्पादन दे विच आधुनिक मशीनां दे प्रयोग नूं की किया जाता? खेती दे दा मशीनीकरण। खेती उत्पादन विच खेती उत्पादन करन दे लई आधुनिक मशीनां दा प्रयोग करना, जिवें ट्रैक्टर, थ्रैशर, हारवेस्टर, तो उसनूं की किया जाता है? खेती का मशीनीकरण। पहला खेती पशुओं की सहायता नाल होंदी सी, पिछड़ी हुई खेती का साइंस ही हो। आजकल खेती होंदी है मशीनों के राही। ट्रैक्टर्स का प्रयोग किया जाता है, कंबाइनस का प्रयोग किया जाता है, हारवेस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो खेती उत्पादन विच, खेती उत्पादन करन दे विच आधुनिक मशीनों का ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ प्रयोग ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो उस प्रक्रिया ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? खेती ਦਾ मशीनीकरण, मशीनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो 2 नंबर से लिख दो। खेती विच उत्पादकता तो की भाव है? खेती विच उत्पादकता तो भाव है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन। प्रति हेक्टेयर भूमि विच जिन्ना उत्पादन होता है पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी कहा जाता है, उसमें उत्पादकता कहा जाता है। 1 हेक्टेयर भूमि दे विच जिन्ना अनाज पैदा होता है उसनूं कहा जाता है उस जमीन की उत्पादकता। लिख सकते हो जमींदारी प्रबंध। एक नोट लिखो, जमींदारी प्रबंध। जमींदारी जिहड़ी सिस्टम सीगा ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया सी 1793 च स्टार्ट किया सी। एक एक्ट पास किया, परमानेंट सैटलमेंट एक्ट। तो आप लिख सकते हैं कि भारत विच सब तो पहला जमींदारी सिस्टम 1793 विच लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किने किया सी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक एक्ट पास किया, परमानेंट सैटलमेंट एक्ट। उस दे तहत जमींदारी प्रथा लागू की। जमींदारी प्रथा दे विच एक जमींदार नियुक्त कर दिता जाता सी। वो जमींदार जिहड़ा है वो सरकार और जो किसान है, टीलर ऑफ द सॉयल, उस दे विच एक कड़ी का काम करता सी। जमींदार नूं एक निश्चित रकम सरकार नूं लगान दे तौर ते जमा करानी पैंदी सी। जमींदार फ्री हुंदा सी किसानां ते जिन्ना मर्जी ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਅਮਾਉਂਟ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੋਇਲ ਆਫ ਟੀਲਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। तो यह है जमींदारी सिस्टम। एक नोट होर भी लिख सकते हो, बाकी होर गल्लां करते रहांगे आपां। लास्ट क्वेश्चन है भूमि सुधार तो की भाव है? भूमि नाल संबंधित सुधारां नूं भूमि सुधार किया जाता है। भूमि सुधार दे विच एक लिखना पेगा तुहानूं जमींदारी प्रथा दा खात्मा, दूसरा भूमि दी जिहड़ी मात्रा है उस दी उच्चतम सीमा निर्धारित करना, भूमि की मात्रा की उच्चतम सीमा निर्धारित करना। तीसरा है काश्तकारी सुधार, काश्तकारी सुधार। चौथा है सहकारी खेती। पंजवां है भूमि की चकबंदी, जो किसान की भूमि एक थां तो दूसरे थां, एक भूमि का हिस्सा एक पासे है, दूसरा दूसरे पासे, तीसरा तीसरे पासे, वो तिन्नां नूं एक थां ते इकट्ठा कर देना, उन्होंने कहते कंसोलीडेशन ऑफ लैंड। भूमि की चकबंदी, वो चकबंदी कहते सी उन्होंने। यानी कि किसान की 2 किले जमीन मान लो एक साइड ते पई है, 3 किले एक साइड ते पई है, 5 किले एक साइड ते पई, एक थां ते 10 किलियां दा इक्को ही टक दे देना सीधा, उसनूं कहंदे चकबंदी। और एक है भूदान, जिन्हां कोल जमीन नहीं सी सरकार ने भूमि दान की। तो 6 तरह के जिहड़े मैं गिनाए ये भूमि सुधार हैं।
तो भूमि क्रियावां नाल संबंधित सुधार नूं की कहा जांदा? भूमि सुधार। इहदे 6 आइटम्स लिख देने तुसीं, 6 तरह के प्रोविजनस लिखते हैं। जमींदारी प्रथा का खात्मा, भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित करना, जिंदे कोल उस उच्चतम सीमा तो ज़्यादा वो वापस ले लेनी और वापस लैके उन्होंने दे देनी जो गरीब है, भूदान 6वें पॉइंट नाल जुड़ जाऊगा। काश्तकारी प्रथा का सुधार, उस तो बाद सहकारी खेती, उस तो बाद भूमि की चकबंदी और भूदान। तो स्टूडेंट्स ये है अपना आज का लैक्चर। ये टेस्ट है, इस दे विच जिहड़े 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो तुसी मेरी एक इस तो पहला जिहड़ा लैक्चर है भारत विच खेती का महत्व, उन्होंने सुन के उन्होंने लिख सकते हो। एक टॉपिक भारत विच खेती की समस्यावां तुसी अपने आप पढ़ सकते हो, या मैं कोशिश करूँगा नैक्सट लैक्चर डिलीवर करने की। उस तो बाद खेती की समस्यावां नूं दूर करने के सुझाव पढ़ सकते हो, और भारत विच खेती की जो खेती की जिवें मान लो आप कह सकते पिछड़ापन है उसनूं किवें दूर किया जाऊगा, सरकार का की योगदान है, कुछ इस तरह नाल तैयारी कर सकते हो। तो ये सी अपना आज का टेस्ट। ये मेरी पहली कोशिश सी टेस्ट नूं तुहाडे नाल डिस्कस करन दी। इसका सिंपल मोटिव है कि सारे बच्चे इस टेस्ट के नाल जुड़ जान। तो जिन्ने भी लैक्चरर साहिबान मेरे नाल इस चैनल के थ्रू जुड़े हुए हैं, मैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट करदा कि वो इस लैक्चर नूं वध तो वध स्टूडेंट्स दे विच शेयर करन, ताकि उन्होंने मैटर मिले, उन्होंने हौसला वधे और उन्होंने इंटरस्ट क्रिएट होवे, और वो तुहानूं अगे जो फर्दर टेस्ट, फर्दर जो नॉलेज है, फर्दर जो मैटर है उस दे नाल जुड़ जान और पढ़ाई का लॉस ना होवे। तो ये सी आज का एक छोटा जिहा साडा उपराला। तो नैक्सट फिर मिलते हैं। जे तुसी अजे भी मेरे इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, क्लासिक इकोनॉमिक्स इन पंजाबी, इसनूं सबसक्राइब करो, बैल आइकन प्रेस करो। लैक्चर अच्छा लग्या तो लाइक जरूर करो। वध तो वध जिहड़े स्टूडेंट्स हैं और तुहाडे साथी हैं उन्हां दे विच इस चैनल नूं शेयर करो, ताकि हर एक नूं इस दे नाल एक जानकारी है इकोनॉमिक्स नाल संबंधित वो मिलती रहे। तो ये सी आज का लैक्चर। थैंक्स अ लॉट।